जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपनी पिछली वीडियो में उस प्रसंग का वर्णन किया है जब भरत जी अपने ननिहाल से अयोध्यापुरी को वापस लौटते हैं और उन्हें अपने माता कैकेयी से अपने पिता के स्वर्गवास का तथा भाई राम लक्ष्मण और सीता जी के वन गमन का प्रसंग की जानकारी मिलती है। तभी वे माता कौशल्या के पास जाते हैं और वहां जाकर उन्हें अपने निर्दोष होने का अनेकों प्रकार से प्रमाण देते हैं। पिछली वीडियो में हमने जहां तक कथा की है आज उसी के आगे से शुरू करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप वीडियो से जुड़ी अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए प्रभु को प्रणाम करके आज की कथा शुरू करते हैं। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। विदु विषु चवय स्रवय हिम आगी, होई बारी चर बारी विरागी। भय ज्ञान बरु मिटै न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हार यह जो जग कही, सो सपने सुख सुगति न लही। अस कही मातु भरत ही लाए, थन पय स्रवहि नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत ए भांति, बैठे बीत गई सब राती। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कही परमारथ बचन सुदेसे। तात हृदय धीरज धरहूँ, करहूँ जो अवसर आजु। उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कहु सब काजु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता कौशल्या भरत जी के उन विनम्र वचनों को सुनकर उनसे कहती हैं, श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष आने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी ने आए। उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमान बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रखी रानी दर्शन अभिलाषी। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रची चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। ए विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत न्याय तिलांजलि दीन्ही। सोधि श्रमित सब वेद पुराना, किन्न भरत दस गात विधाना। जह जस मुनि बर आयशु दीन्हा, तह तस सहस भाति सबु कीन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज बाहन नाना। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनि धन धाम। दिए भरत लहि भूमि सुर, भे परिपूरन काम। जय भगवंत अनंत अनामय, अनख अनेक एक करुणामय। तुलसीदास जी कहते हैं, वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधिपूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी।
फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान कृत्य किया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसे ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधिपूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेकों प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गईं। पितु हितु भरत किन्नी जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोले भरतु दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म मैं बचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कई कुटिल किन्नी जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जय तनु परिहरि प्रेम निबाहा। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुलकेउ मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसे करने की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करने की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म, व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तुम मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी बड़ी बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। अस विचार के देहि दोसु, बिरथ काहे पर कीजिए रोसु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए बयहु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर अपमान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रतु परिहरई, जो नहीं गुर आयश अनुसरई। सोचिए गृह जो मोह बस करई, कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। गुरु वशिष्ठ आगे कहते हैं, ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोगों में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तक शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड करने वाला है। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंचों में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचे जोगु, तप बिहाय जी भावई भोगु। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी।
सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी चलो हरिजन होई। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भयो न आई न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरिहर सुरपति दिसनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। कहु तात के भांति को, करहि बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। गुरु वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर हो, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध करने वाला है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न कभी अब होने का ही है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।